Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video we will read the end of the story, that is the stolen bicycle ribbon by George Herbert Wells। तो यहाँ पर जॉर्ज जो है उसने बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी जो है वो साइंस फिक्शन पर क्रिएट करी है, जिसका सब्जेक्ट जो है वो साइंस रखा है और हमें सिंपली ये बताया है कि किस तरीके से जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो एक कॉलेरा जर्म को बिल्ड करता है, उसे बनाता है, और किस तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उन चीज़ों से दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का, दुनिया को हार्म करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ तक की स्टोरी इन सिंपल लैंग्वेज ये है कि एक अनार्चिस्ट जो है वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पास में पहुँचता है किसी भी तरीके से फ्रॉड इंटरव्यू का लेटर लेकर, और बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है वो उसको अपने नए इन्वेंशंस के बारे में बताता है, उसकी नई डिस्कवरीज़ के बारे में बताता है, और ऐसे जर्म के बारे में बताता है कि जो कि अगर पानी में मिला दिया जाए तो पूरी की पूरा जो टाउन है उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यही चीज़ लेकर के जो हमारा अनार्चिस्ट है वो निकल जाता है उसके घर से, और जब बैक्टीरियोलॉजिस्ट को इस बात का पता चलता है तो वो उसका पीछा करते हुए उसकी गार्ड कैब के पीछे दौड़ने लग जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि जो अनार्चिस्ट है, जो पेल फेस्ड मैन है जिसका नाम कहीं नहीं दिया गया है, उसने अपने हाथ में एक ट्यूब पकड़ रखा है, और जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो उसके पीछे उसको समझाने के लिए दौड़ रहा होता है। तो लास्टली जो अनार्चिस्ट है वो बड़ी ही मुश्किल से कुछ ड्रॉप जो है क्योंकि टेस्ट जो है वो किसी न किसी वजह जो कैब के हिलने की वजह से टूट जाता है, और अनार्चिस्ट के पास में केवल 2 या 3 ड्रॉप बचती हैं, इसीलिए वो उसको पी लेता है। और फिर अब कहता है कि चलो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। A smile hung in the corner of his mouth. He opened the apron of his cape as if to dissent, at which the anarchist waved him a dramatic farewell and strode off towards the Waterloo Bridge, carefully jostling his infected body against as many people as possible। तो इन 3 लाइन्स में हमें अनार्चिस्ट जो है उसका अगला स्टेप जो है वो क्लियरली बताया गया है कि स्माइल हंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, यानी कि उसके चेहरे पर अब एक स्माइल है। ही ओपन द एप्रन ऑफ हिज केज, तो वो जो पेल फेस मैन है उसने अपने कैबिन का जो पर्दा है वो हटाया, एज इफ टू डिसेंट, जैसे कि वो नीचे उतरने वाला हो। एट विच द अनार्चिस्ट वेव्ड टू हिम अ ड्रामेटिक फेयरवेल। ड्रामेटिक फेयरवेल मतलब जिस तरीके से हम किसी को बाय करते हैं उस तरीके का जेस्चर जो है वो अनार्चिस्ट ने बैक्टीरियोलॉजिस्ट की तरह किया, हालांकि कि अपना हाथ हिलाकर हम जैसे बाय करते हैं वैसे। एंड स्ट्रोड ऑफ टुवर्ड्स वाटरलू ब्रिज, और फिर जो है वो वाटरलू ब्रिज की तरफ निकल गया। Carefully jostling his infected body against as many people as possible, और फिर वो क्या कर रहा था, धक्का मारते हुए, क्योंकि उसकी बॉडी इन्फेक्टेड क्यों गई है, क्योंकि उसने वो जर्म पी लिया है। तो वो क्या कर रहा था, लोगों को पुश करते हुए वाटरलू ब्रिज की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था, और जितने ज़्यादा लोगों को वो पुश कर सकता था वो कोशिश कर रहा था। The bacteriologist was so preoccupied with the vision of him that he scarcely showed the slightest surprise at the appearance of Minnie upon the pavement with his hat and shoes and overcoat। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है वो प्रीऑक्यूपाइड था, यानी कि उसे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि अब उसे आगे क्या करना है, विद द विज़न ऑफ हिम, और वो ये ज़रा विज़न जो है वो अपने दिमाग में पहले से ही सोच चुका था। ही स्केर्सली शोड द साइलेंट सरप्राइज, उसे 1 मिनट का भी सरप्राइज नहीं हुआ। एट द अपीयरेंस ऑफ मिनी, वहाँ पर मिनी के आ जाने से। अपॉन द पेमेंट विद हिज हैट एंड शूज़ एंड ओवरकोट, अपने हाथ में उसने क्या क्या ले रखे थे, हैट, शूज़ एंड ओवरकोट। इट मीन्स कि सारी चीज़ें देखने के बाद में वो इस चीज़ के लिए पहले से ही रेडी था कि मिनी जो है वो किसी भी टाइम पर उसकी हैट, शूज़ एंड ओवरकोट लेकर आती होगी, और जब मिनी पहुँची तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ।
वेरी गुड ऑफ यू टू ब्रिंग माई थिंग्स ही सेड। और इवन उसने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरी चीज़ें ले आई। एंड रिमेन्ड लॉस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ द रिसीडिंग फिगर ऑफ द अनार्चिस्ट। और फिर इतना कहकर वो वापस क्या है अपनी थॉट्स में जो है गुम हो गया। और वो थॉट्स में किस चीज़ को सोच रहा है, उस अनार्चिस्ट को, कि किस तरीके से उसका फिगर जो है वो उसके दिमाग में आ रहा है और जा रहा है। You had better get in, he said, still staring. Put on my shoes. Certainly, dear, said he. तो फिर जो है उसने कहा कि तुम अब वापस कैब में बैठ जाओ, ठीक है। और फिर वो अभी भी देख रहा है, स्टिल स्टेयरिंग, अभी भी घूर घूर के मिनी को देख रहा है। पुट ऑन माई शूज़, अरे तुम चाहती हो कि मैं अपने जूते पहन लूँ? सर्टेनली डियर, बिल्कुल पहन लेता हूँ। यू सी दैट मैन केम टू माई हाउस टू सी मी। फिर वो अपनी वाइफ को सारा जो किस्सा है वो सुनाना शुरू करता है कि देखो, दैट मैन केम टू माई हाउस टू सी मी, ये वही इंसान है, ये वही आदमी है जो मेरे घर पर मुझसे मिलने आया था। एंड ही इज़ एन अनार्चिस्ट, और ये क्या है, एक अनार्चिस्ट है। नो डोंट फेंट, अरे सुनो सुनो, बेहोश मत हो जाना। और आई कैन नॉट पॉसिबली टेल यू द रेस्ट, नहीं तो मैं तुम्हें बाकी की स्टोरी नहीं सुना पाऊँगा। एंड आई वॉन्टेड टू एस्टोनिश हिम, और मैं चाहता हूँ कि उसे आश्चर्य हो, नॉट नोइंग ही वॉज एन अनार्चिस्ट, क्योंकि मैं ये नहीं जताना चाहता उसके सामने कि वो एक अनार्चिस्ट है, और इस बात का मुझे पता चल गया है। And took up a cultivation of that new species of bacterium I was telling you of. सॉरी। और उसने क्या किया है, कल्टीवेशन मतलब वैसे तो खेती होता है, लेकिन उसने क्या किया है, न्यू स्पीस ऑफ बैक्टीरियम आई वॉज टेलिंग यू, तो मैं तुम्हें जिस बैक्टीरियम के बारे में बता रहा था, जिसको मैंने नया बनाया है, उसने ये वो उठा लिया था घर से। दैट इन्फेस्ट एंड आई थिंक द ब्लू पेचेस अपॉन वेरियस मंकीज़, और ये शायद वही बैक्टीरिया की टेस्ट ट्यूब है जो शायद कि जिसने बहुत सारे मंकीज़ पर वो ब्लू कलर के पैचेस हो गए थे ना, पैचेस मतलब थप्पे हो गए थे, वो वाला। एंड लाइक अ फूल, और एक बेवकूफ़ की तरह, आई सेड इट वाज एसेटिक कॉलेरा, और एक बेवकूफ़ की तरह मैंने उसे एसेटिक कॉलेरा बता दिया। एंड ही रेन अवे विद इट टू पॉइजन द वाटर ऑफ लंदन, और देखो ये इसे लेकर भाग गया ताकि ये क्या कर सके, जो लंदन का वाटर है उसे पॉइजनस कर सके। एंड ही सर्टेनली माइट हैव मेड थिंग्स लुक ब्लू फॉर दिस सिविलाइज्ड सिटी, और अब ये क्या करने वाला है, शायद अगर उसने पानी में मिला दिया है तो पूरे के पूरे शहर को ब्लू कलर में रंग देने वाला है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया उसने हाथ में ले रखा था उससे क्या होने वाला था, केवल ब्लू पैचेस आने वाले थे बॉडी पे, बाकी कुछ नहीं। एंड नाउ ही हैज़ स्वेलोड इट, और अब देखो ये तो इसने क्या किया है, पी लिया है। ऑफकोर्स आई कैन नॉट से वॉट विल हैपन, हालांकि डियर मैं ये नहीं कह सकता कि अब इस अनार्चिस्ट के साथ में क्या होने वाला है। बट यू नो इट टर्न दैट किटन ब्लू, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि इस जर्म की वजह से जो किटन है वो ब्लू में टर्न हो गई थी, यानी कि कलर चेंज हो गया था। एंड द 3 पपीज़, और 3 जो पपीज़ थे उनका कलर भी हो गया था इन पैचेस, जो कि तीनों ब्लू कलर के धब्बों में थे। एंड द स्पैरो, और तुम्हें याद है ना वो स्पैरो ब्राइट ब्लू, जो कि पूरी की पूरी ब्लू में चेंज हो गई थी। बट द बॉदर इज़ आई शेल हैव ऑल द ट्रबल एंड एक्सपेंस ऑफ प्रिपेयरिंग सम मोर, लेकिन परेशानी की बात ये है कि अब मुझे फिर से नए तरीके से बड़ी मुश्किल के साथ में ये वाला जो जर्म है उसे वापस बनाना पड़ेगा, इस बैक्टीरिया को वापस क्रिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इस स्टोलन वेसिकल में हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स जो है उन्होंने सिंपली यही कहा है कि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को हर्ट करना चाहता था, हर्ट करने की वजह से उसने सारा फ्रॉस्ट्री का काम किया, बैक्टीरियोलॉजिस्ट को चकमा दे के वो निकल गया, और लास्ट में पता चलता है कि जो बैक्टीरिया है वो किस चीज़ का है, केवल ब्लू प्लेसेस जो है वो बॉडी पर क्रिएट करता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि उसने सोचा था। सो moving towards the question and answers, he stood on the pavement with his arms folded upon his breast, awaiting the arrival of the bacteriologist. यहाँ पर जो पेमेंट है वहाँ पर कौन खड़ा था, ही किसके लिए आया है, ऑब्वियसली पेल फेस्ड मैन के लिए। Why was he standing with his arms folded
वो वहाँ पे क्यों खड़ा था? सिंपल सी चीज़ है कि वो वहाँ पर उस बैक्टीरियोलॉजिस्ट का वेट कर रहा था, उसे फेयरवेल देना चाहता था, इसीलिए खड़ा था। वाई वाज ही वेटिंग फॉर द बैक्टीरियोलॉजिस्ट? कि उसे ये दिखा सके कि देखो, तुम्हें धोखा देकर, तुम्हें चकमा देकर सरप्राइजिंगली मैंने वो बॉटल जो है वो तुमसे चुरा ली है। एज ही ऑल्सो नो कि जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है उसे पता चल चुका है। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। थैंक यू।